हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए फटाफट आप लोगों के साथ एक कोविड-19 का एक डेटा है आप लोग के साथ शेयर कर लें। ये डेटा मैंने 20 मई को एक बार बनाया था जब हमारे यहाँ कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे। फिर आज मैंने फिर ये डेटा रिवाइज़ किया है। डेटा रिवाइज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कल जब मैंने न्यूज़ में देखा कि दिल्ली में सिचुएशन ख़राब हो रहे हैं, वहाँ के अस्पतालों की सिचुएशन ख़राब हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार डेटा रिवाइज करके देखते हैं कि हर स्टेट की क्या कंडीशन है और क्या हालात हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो 20 मई का डेट का डेटा है और एक 13 जून का है। 20 मई में देखिए आप महाराष्ट्र में 37,000 केस थे उस टाइम पे। आज के डेट में 1 लाख से ऊपर केस हैं। तमिलनाडु में 12,000 थे, 40,000 है। दिल्ली में 10 थे, आज 36,000 है। उत्तर प्रदेश में 4,900 थे, आज के डेट में 12,000 है। बिहार में 1,400 थे, आज 6,000 हैं। छत्तीसगढ़ में 101 केस था, आज की डेट में 1,429 केस हैं। इस प्रकार से जो केस बढ़े हैं, आप देखेंगे केस की जो बढ़ने की गति है वो 3 गुनी हो चुकी है हमारे यहाँ पे अभी। जैसा कि हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग थे जो बोल रहे थे कि 14 डेज में केस हमारे यहाँ डबल होंगे, वो हो रहे हैं। और भी 22 से 23 दिन का डिफरेंस है दोनों डेट के बीच में, और ये 3 गुना केस बढ़ चुका है। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें और हैं, जैसे कि एक तो हमारा रिकवरी रेट जो है वो बेटर हुआ है, यानी कि अभी हम 51% रिकवर कर गए। यानी 3,08,000 के नियर अबाउट के जो केस हैं वो अभी 1,54,000 के आसपास उसमें से हमारे जो पेशेंट हैं वो रिकवर कर गए हैं। और डेथ जो हुई है वो 8,616 लोगों की डेथ हो चुकी है। आप ये चीज़ समझिए कि भगवान की कृपा या दया बोलिए कि बाकी जितनी भी कंट्रियों की अपेक्षा हमारे यहाँ की डेथ रेट जो है वो 3% के आसपास है। अब आ जाते हैं दोस्तों ये टेस्टिंग के को लेके, क्योंकि टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कोरोना वायरस के दौर पे। हमारे यहाँ जो टेस्टिंग हुई है वो 53,63,000 के आसपास टेस्ट हुआ है, यानी 137 करोड़ की आबादी के ऊपर 53,63,000 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 3,08,000 के आसपास कोरोना पेशेंट निकले हैं। अब ये समझ लीजिए कि इसका जो रेशियो आ रहा है वो 5.67 के आसपास आ रहा है। यानी आप ऐसा समझ लें कि अगर आज की डेट में अगर 137 करोड़ की आबादी का पूरा टेस्ट हो जाए तो नियर अबाउट 7 से 750 करोड़ के आसपास लोग जो है कोरोना पेशेंट निकल जाएंगे। या आप ऐसा भी समझ लीजिए कि 100 आदमी के ग्रुप में 5 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पेशेंट हैं। दोस्तों ये 5 अभी ठीक लग रहा है, छोटी फिगर है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये फिगर भी बढ़ता जाएगा। चलिए इस डेटा को ज़रा एक बार ग्राफ में भी देख लीजिए, ग्राफ में कैसा दिखता है, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए 20 मई का एक डेटा है, ग्राफ इधर बना हुआ है, और इधर 13 जून का ग्राफ बना हुआ है। जो ये बिल्डिंगें जो बन रही हैं, पिलर बन रहे हैं, आप देखेंगे 20 मई में डेथ जो दिख नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत 1-2 नज़र आ रहे हैं। रिकवर्ड भी कम थी उस टाइम पे, और जो पेशेंट भी थे हमारे उतने नहीं थे जो अभी दिख रहे हैं, जो 13 जून की डेट में। 13 जून में आप देखिए डेथ के पिलर भी बढ़ रहे हैं, और रिकवर भी हमारी बढ़ी है, 51% के आसपास बढ़ी है, तो उसके पिलर भी ऊपर गए हैं। लेकिन जो कंफर्म केस के जो ग्राफ हैं वो आप देखिए लिटरली सारे स्टेटों में उस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। देखिए एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है कि ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सब तरफ। तो ये एक रिपोर्ट था जो मैंने बनाया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं, आप लोग भी देखें इसे कि किस हिसाब से ये हमारे यहाँ पे देश में पेशेंट बढ़ रहे हैं। और आपको अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और बताइए कि और क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं कि हम इस महामारी से बच सकें। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में सरकार ने बोला है कि जुलाई में स्कूल भी खुलेंगे। स्कूल खुलेंगे या स्कूल के एडमिशन चालू हो जाएंगे, कॉलेजों के एडमिशन चालू हो जाएंगे, हो सकता है अगस्त में स्कूल चालू हो जाए, या चालू करने की प्लानिंग हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी हम बच्चों को स्कूल भेजें, सेफ़ रहेगा, या फिर रुक के भेजें, या इस साल ना भेजें? आप लोग को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके।
मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक्स।